रविदास मंदिर मानपुरा में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जयंती को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी काशीराम भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। काशीराम ने बाबा अम्बेडकर के संघर्षमयी जीवन को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को अवगत करवाया और उनके जीवन काल पर भी प्रकाश डाला गया। और साथ ही बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में कांशीराम ने कहा कि बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर केवल संविधान निर्माता ही नहीं बल्कि भारत के निर्माता हैं, क्योंकि उन्होंने आरबीआई का गठन किया, भाखड़ा बांध और अन्य बड़ी बड़ी योजनाएं भारत में चलाई। उन्होंने कहा कि बाबा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 32 डिग्री हासिल की और 5 विषयों में वह पीएचडी कर चुके थे और अपनी समय में वह पूरे वर्ल्ड में सबसे शिक्षित व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का भारत देश को निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल एक समुदाय या जाति के लिए काम नहीं किया बल्कि पूरे बहुजन समाज के लिए अपना योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद करवाने में भी उनका अहम योगदान रहा है, जिन्हें कभी भूला नहीं जा सकता। उन्होंने लोगों को उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लेने का भी आग्रह किया है, ताकि बाबा अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ा जाए और बच्चों को शिक्षित किया जाए, ताकि वह एक अच्छे बुद्धिजीवी के तौर पर काम करें और भारत देश की तरक्की करने में अपना अहम योगदान अदा करें। समाज पार्टी ने शिमला लोकसभा का जो लोकसभा का कार्यक्रम दून विधानसभा के मानपुरा क्षेत्र में रखा है और आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही संपन्न रहा। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सबने इस बार बाबा साहब के इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में कमिटमेंट की है कि बहुत हो गया कांग्रेस बीजेपी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लिया है और उनका नाम यूज किया है और यूज करके वोट लेने के बाद सत्ता में आने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हमेशा ही खंडन किया है और संविधान को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं किया है। लेकिन आज मानपुरा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है उसमें सीधा पब्लिक ने सबने ये बात बोल दी है कि बहुत हो गया कांग्रेस बीजेपी, अब हम ऐसी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी को वोट देकर राज्यसभा और लोकसभा में एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है उसमें लोकसभा में इनका कैंडिडेट जिता के भेजेंगे, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो संविधान के अंदर प्रावधान किया है सभी वर्ग के लोगों के लिए और साथ में औरतों के लिए, और जो चीजें आज तक उन्होंने लागू नहीं की है उनको पता चल गया है कि मात्र बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान की आवाज उठाएगी और जो भी उसमें प्रावधान है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करेंगे। आज हमने सुना है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर बीजेपी वाले कांग्रेस वाले भी आज बाबा साहब की जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन पूरी जनता को इस बात का एहसास हो गया है कि बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम यूज ही किया है जिस तरीके से आज कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के विरोध में उनकी नीतियां हैं। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या हिमाचल गवर्नमेंट कर रही है, बाबा साहब के विरोध में ही उनकी नीतियां सारी हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जब भी सत्ता में आएगी पूरे तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संविधान है वो लागू करेगी। तो इस मानपुरा में बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर इकट्ठे हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से बाबा साहब के प्रचार प्रसार के लिए पूरे देश भर में जो लगे हैं, तो इसी संदर्भ में हम इस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। अभी बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से आने वाले जो निकट समय में हमारा जो इलेक्शन आने वाला है, जो बाबा साहब का विचार है, जो बाबा साहब चाहते थे उसको हम पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसमें हम उसको पूरा करके दिखाने वाले हैं। अभी पूरे प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवार उतार के और पूरे भरपूर दमखम के साथ जो है अपने बल पर जो है बहुजन समाज पार्टी अग्रसर हो रही है और आगे बढ़ रही है। देखा गया कि जैसे अम्बेडकर जी की जयंती आज अन्य पार्टियां भी मना रही है वोट बैंक के यूज के लिए, क्या कहेंगे उनके बारे में?
आज तो पूरे संसार में बहुजन समाज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन भारतवर्ष में इसको भिन्न भिन्न तरीके से जो मनाया जा रहा है, उसमें जो कुछ जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो बाबा साहब का जन्मदिन मना रही है, लेकिन अगर हम कुछ समय पहले का उनका इतिहास देखें तो बाबा साहब के पूरी तरह से खिलाफ चले हुए थे और आज भी वो गुमराह करने के लिए बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, जिसको हम पूरा नहीं होने देंगे। आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी हिमाचल प्रदेश के लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम जो आज मानपुरा में गुरु रविदास जी मंदिर में आयोजित किया गया, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और हमारे जितने भी लोकसभा के हमारे साथी हैं उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत से हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी थे, उन्होंने सभी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के ऊपर प्रकाश डाला और उनके द्वारा दिए गए संविधान में जो प्रावधान उन्होंने हमें कानून के रूप में प्रदान किए हैं, उसके ऊपर सभी ने प्रकाश डाला और बताया कि उन कानूनों की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है। और जो अभी हमारी जो पार्टी वर्तमान में पार्टियां शासन कर रही हैं, कांग्रेस बीजेपी, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान में दिए गए प्रावधान है उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करना चाहती और धीरे धीरे इनको किसी ना किसी तरीके से खंडन कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवाज उठाती है और गरीबों, मजदूरों, दलितों, औरतों और पिछड़े लोगों के जीवन के जितने भी दिक्कतें उनकी है उसके सुधार के लिए काम करती है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट।